स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट ऑफ लॉस 20 रुपए। निकालो शाबाश। एक्चुअल यील्ड और एक्सपेक्टेड यील्ड। एक्चुअल यील्ड 80%, ये किसी चीज का 80% है जो 20,000। थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ ना, ये क्या लिखा हुआ है? आउटपुट है ना, तो इसका मतलब ये आउटपुट है। वो कह रहा है एक्सपेक्टेड आउटपुट 88% था, लेकिन हमारा एक्चुअल आउटपुट 80% है। थोड़ा सा तसल्ली से मुनासिब बैठ के एंट्री से पास करवा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में ऐसी क्या चीज थी जो थोड़ी सी डिफरेंट थी? बोर्ड पर देखो, सारी चीजें छोड़ दो। देखो ये आउटपुट दिया हुआ है, इनपुट नहीं है। अब तुम लोग कॉस्टिंग का पेपर देने जा रहे हो, थोड़ा सा सवाल को रीड कर लिया करो। ये कह रहा है एक्चुअल यील्ड है, यील्ड कहते हैं आउटपुट को। एक्चुअल आउटपुट 80%, किसका 80% भाई? सवाल हमारे ध्यान में आना चाहिए, किसका 80%? ये 20,000 का, ये खुद आउटपुट है, ये खुद आउटपुट है। इसका मतलब एक इनपुट आया होगा और उस इनपुट का 80% आउटपुट है। वो कितना है? 20,000। तो उसको वर्कआउट कर सकते हैं, रिवर्स जा सकते हैं। क्या निकालेंगे इसमें? सर x इक्वल्स टू 20,000 डिवाइडेड बाय 80% कितना? 25,000 का क्या इनपुट आ गया? ऐसा ये कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? अगर ये इस टाइम पे सॉल्व होना चाहिए, ये गलती नहीं करना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैं क्वांटिटी शेड्यूल बनाऊंगा और इसमें क्या दिखाऊंगा प्यारा बच्चा? मैं दिखाऊंगा सबसे पहले इनपुट कितने का। अच्छा यदि किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दो, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चे कैसे आया है। वो बच्चा क्लास में से नहीं आया समझ में? पक्का सबको समझ आ गया? चलिए मुझे बताएं मेरा इनपुट कितने का जी? इसमें से गुड आउटपुट कितने का? 20 का। नॉर्मल लॉस कितने का? बताओ। कहता है एक्सपेक्टेड आउटपुट 88% का था, लॉस कितने का एक्सपेक्टेड? 12% का, तो 3,000, यानी कि 12% कितने का? कितने हुए? ऐसा। अब मेरा सवाल है, इस 3,000 के कचरे का हकदार कौन? बायर कितने? 60,000। और इस 2,000 के कचरे का हकदार कौन? ऐसा। अब बताओ दूसरी चीज क्या निकालने जा रहे हैं? कितना? क्या करूं सर मैं, किस तरह निकालूं? बॉस वैल्यू 8 लाख डिवाइडेड बाय इनपुट कितना माइनस नॉर्मल लॉस कितने? तो ऊपर से 3,000 के कचरे का बेनिफिट भी निकाल दें। कितना? यही कुछ इसी तरह, कुछ यूं ही है। पक्का जी? अब बताओ इसके बाद क्या किया होगा? अच्छा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर्म बनाने जा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर्म में क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। मुझे बता मेरे पास सबसे पहले गुड आउटपुट कितने का मल्टीप्लाई बाय 33.63, 6,72,800। नॉर्मल लॉस कितने की? 67,280। और कितने? 1 लाख। ना ना इनको ऐड क्यों कर रहे हो? 27 क्या रेट होगी? 700। अच्छा अब बताओ ये सही है, टोटल सही है? चेक कैसे करूं? खर्चा कितना किया था मैंने? कचरा कितना बेचा टोटल मिला के? नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों मिला के? ये 80 रुपए थोड़ा सा ऊपर आ रहा है ना, ये राउंडिंग ऑफ की वजह से ऐसा है। अच्छा अब जरा बोर्ड पे देखना। अब हम काम करने जा रहे हैं, प्लीज बोर्ड पर देखिएगा, ना लिखो ना लिखो ना लिखो। अब हम देखने जा रहे हैं एक चीज जिस कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग का या प्रोसेस अकाउंट, ये बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारी एंट्रीज की नेचर चेंज हो जाएगी, यानी वो जैसे एग्जामिनर चाह रहा है हर चीज प्रोसेस के थ्रू बताओ। बताओ खर्चा कितने का किया? तो यहाँ लिख रहे कॉस्ट कितने का? इसकी जनरल एंट्री में क्या पास की होगी? प्रोसेस अकाउंट डेबिट कितने से? 8 लाख। और कैश क्रेडिट कितने से? ये अभी जो तुम काम कर रहे हो ना, ये बिला वजह सवाल को लंबा कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में यही करना है। पहले हमने डाली इनपुट साइड पे कॉस्ट, क्या बना इससे? आउटपुट बना, दूसरी साइड पे डाल दो। क्या बना दूसरी साइड पे? स्टॉक बना कितने का? 6,72,800। ऐसा। और क्या बना? और बना एबनॉर्मल लॉस 67,280। ऐसा यही है। और कुछ बना? और इस साइड पे हाँ सर नॉर्मल लॉस का कचरा, उसको के बाद में कहूंगा नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी? कितने यूनिट चाहिए? 60,000। ऐसा है। अब बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे सारी चीजें छोड़। अब बताओ जी क्या ये क्या कर रहा है? सब आप ही करेंगे बेटा, देखिए जी कर रहा है। अब देखो इसके अंदर और एंट्री क्या पास करूं? फिर मैं कह रहा हूं जी प्रोसेस के साथ साथ स्टॉक डेबिट, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, फिर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू डेबिट, और प्रोसेस क्रेडिट कितने से? 8 लाख रुपए से। डेबिट क्या करूं? 672,800 नॉर्मल लॉस ग्रॉस वैल्यू, हाँ ग्रॉस वैल्यू। फिर आप अब तक सिर्फ ये एंट्री पास कर देते और डायरेक्ट कैश क्रेडिट कर देते। अब इसको क्या करना है आपने? प्रोसेस अकाउंट से गुजारना है, डेबिट करना है, क्रेडिट कर देना। इससे प्रोसेस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। आप टेक्निकली देखो तो ये और ये क्या हो आपस में कैंसिल आउट होने, अल्टीमेटली एंट्री बच जा रही है। ये तीन चीजें डेबिट और कैश। यही करना तुमने ऊपर, कहां की एंट्रीज तुम्हारी? किधर गई एंट्रीज? ये तीन चीजें डेबिट और कैश क्रेडिट। अभी भी आप यही कर रहे हो, लेकिन प्रोसेस को घुसा के प्रोसेस खत्म कर रहे हो। अब बताओ इसके बाद में क्या एंट्री पास करूंगा? क्या बस एक ही एंट्री है? 2 एंट्रीज है बस? नहीं सर, अभी आपने क्या करना है?
कैश डेबिट कितने से, और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू क्रेडिट कितने से, और एक और भी एंट्री पास करनी है, और भी हमने कचरा बेचा है। कैश डेबिट कितने से, 2000 यूनिट का कचरा और बेचा हमने, मनुष्यों कितने का, और अब हमारा नॉर्मल लॉस रिड्यूस होकर कितना रह गया, 67 माइनस 40, ऐसा है। अब बताओ, प्रोसेस अकाउंट बना दिया करो पक्का, और एंट्री में बस आप प्रोसेस को डेबिट और क्रेडिट करके खत्म करना, ठीक है। ये कॉपी करो, एक सवाल और दे रहा हूँ, कहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से, शाबाश शाबाश मेरे, प्रोसेस अकाउंट में मत डालना, साले उसको पूरा दिखा देगा। प्रोसेस अकाउंट का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट, उसको बेचा कितने में ये इसमें मत डालना, ठीक है जी। कौन सा, कौन से 3 चैप्टर, उसके साथ ही ना, इसके साथ ही हो जाएगा, ठीक है ना, जॉइंट प्रोडक्ट्स तो इसके साथ ही है। स्टैंडर्ड में शुरू में कुछ किया तुम लोग, मैंने तुम लोगों ने कुछ चीजें दी, तुम लोग ग्रुप में मर गए, इक्का दुक्का बच्चा ग्रुप के ऊपर बात कर रहा होता है, मैंने हमजा को डाला, मैंने कोई सवाल हो, हमने उससे कहा नॉर्मल ग्रुप में बच्चे सवाल पूछते हैं, फिजिकल वाले ग्रुप में बच्चे कोई सवाल नहीं पूछते खास, क्यों, तो पूछने के बाद ग्रुप में तो पूछा था कि एक सवाल 3 बंदे ना पूछो। अब बोलता मैंने कल और आज जितना पढ़ा है ना, कल और आज ये मिला के 1 घंटे की क्लास में कवर हुआ है, जो प्रीमियम लेक्चर, कल और आज मिला के 3 घंटे की क्लास का आउटपुट 1 घंटे की क्लास में कवर हुआ है, ठीक है। बड़े हमारे दोस्त, हेलो लिख देता हूँ, प्रोसेस में आज से लाइव तुम लोग को शाम में आधा घंटा देना शुरू कर देता हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग बोर्ड में देखना, अहमद रजा, हाँ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया भाई जमाने से, ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, ये वहाँ से चलेगी, कहाँ गया ये, चलिए दूंगा, ये आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपने सवाल किया ना यार, चल जाएगा। चलिए नाम लेकर मूव करते हैं अपने छठे और आखिरी केस की तरफ, से बन के ठीक है, लास्ट केस। है गलत, इधर जाके देख सकते हो तुम लोग, ये मैंने पूरा उसको डाला। मैं से वाले नाम सवाल कौन देते हैं, सवाल वो किसी चीज को और हमारे पास सर ये है कि वो भी सावधानी में हमने डाला है, लेकिन ये कार्य लास्ट सीरीज बात है, कुछ चीजों में कुछ परसेंटेज की कंडीशन के साथ आप के साथ ये टोटल 1 घंटे का लेक्चर था जो अभी आप लोगों ने कवर किया ना 2 क्लासों में, ये 1 घंटे में कवर हुआ। एआई ये चल क्यों नहीं रहा, यहाँ चल जाना, घर पे जाके देख लेना, ठीक है जी। आगे बढ़े हैं यहाँ पर, नहीं ये टीचर करता है, खुद यहाँ बैठा होता है, वो चल रही होती वीडियो, ठीक है, बैठा रहता है, फिर बच्चा से पूछता है कि यार इससे अच्छा खुद पढ़ा दें, तो कहते ये भी तो नहीं गलत तो नहीं कहता बात। अच्छा आप इसमें टॉन्ट नहीं करते हैं जब से उसी बोल के, मैंने अभी जो मेरे पास जो फिफा ब्यूटी की रिकॉर्डिंग्स पड़ी है ना, वो लाइव क्लास की, तो मुझे लगता है यार लाइव में लाइव क्लास 320, तो मैं 2022-23 में मैंने जो है इसको कवर किया, कोई 130 पैंतीस मिनट कवर हो गया। अब बच्चों को मैंने वो दे दिया, बच्चे उसमें खुश। अब बच्चा कहता है कि नहीं सर उसमें आपके बाल छोटे थे, वो लेक्चर पुराने, ठीक, स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं है। ये कहती है प्रोसेस कॉस्टिंग जो मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ, आज भी वैसे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 2004 लेक्चर लूँ तो क्या कहेंगे, बहुत ही पुराने, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। भाई टॉपिक में कोई चेंज तो नहीं है, ये तुम लोग कौन पट्टी पढ़ाता है, पुराने लेक्चर नहीं लिया, नहीं होता डिफरेंट। अब पास पेपर वो तो सारे नहीं करवाए, ये होना चाहिए कॉन्सेप्ट देने के लिए, तो वो अपने जो सेल्फ मेड क्वेश्चन वही देगा ना। पास पेपर की प्रैक्टिस के लिए उसको क्या करना चाहिए, नए पास पेपर नहीं और वो आ रही है उसमें से, ठीक है, पुराने भाई। हेलो हाँ बोल, मैं क्लास में खत्म टाइम लगेगा करिए, ओके। अच्छा अगर मैं आपको सवाल दूं, आप पे भरोसा करेंगे, पहले एक हल्का सवाल देता फिर भारी सवाल। इनपुट है सर मेरे पास 10,000 का, नहीं गुड आउटपुट 8,000 का, नॉर्मल लॉस है 1200 का, एब नॉर्मल लॉस है 800, डन। बल्कि इसको कर दो 1100 और इसको कर दो 900, ठीक है। कॉस्ट है हमारे पास 1.5 लाख की, स्क्रैप वैल्यू हमारे पास है 4 रुपए पर यूनिट। मुझे आपने प्रोसेस अकाउंट बना के देना बस, और कुछ नहीं करना। शुरू में जनरल एंट्री प्रोसेस अकाउंट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ बनाना पड़ेगा, क्वांटिटी शेड्यूल बनाओ पड़ेगा सामने, शाबाश हो गया। बोर्ड में देखिएगा दोस्त, देखो क्वांटिटी शेड्यूल बना, मैं उसको छेड़ देगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्या निकाल रहा हूँ, कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा जो आसान है कॉस्ट पर यूनिट निकालना। क्यों, कॉस्ट है कितनी 1.5 लाख माइनस डिवाइडेड बाय कितना, खुश ना क्यों 8,000 ना सॉरी 12,000 नहीं 10,000 सॉरी 10,000 माइनस 1100, 1100 का ऊपर क्या है पक्का, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, क्या करूं बता जी, 1 और 2 चीजें आनी चाहिए, नहीं आना चाहिए। गुड आउटपुट कितना 8,000 मल्टीप्लाई बाय 16.36 कितना, ये मैं समझाने की कोशिश की थी लोगों को मैंने, 1,30,880 पक्का। अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास नॉर्मल लॉस ना कितने 900 डिवाइडेड बाय ये 0 से 900 इंटू 16.36 कितना 4711, फिर स्क्रैप वैल्यू कितने की 900 मल्टीप्लाई बाय 4 3600 रुपये की कितना 11,124,
कितना 004, बस इसको ऐसे कर दे, चल गया है। अब चेक करो मैं खर्चा कितने का किया था, 1.5 लाख का। कचरो कितने के बेचे, 2 लाख बस, इनटू मैच कर रहा है, पक्का जी, डन जी। अब बताइए इसका क्या बनाए, प्रोसेस बड़ा आसान है सर, इसमें कैश वैश नहीं आना चाहिए। खर्चा कितने का हुआ, कॉस्ट आई कितने की, 1.5 लाख। उधर 3 चीजें बनी है, गुड आउटपुट बना है कितने का, ये सर 130,880। फिर नॉर्मल लॉस कास्ट करा वैल्यू कितने कितने 4,400, 4,400 फिर कितना, वेरी गुड सर, ग्रॉस वैल्यू 14,724। मैच करा, चेक करो, 4 रुपए से आउट होगा, पक्का जी, डन जी। एक क्वेश्चन मैं आपको घर से देखने के लिए दे रहा हूँ, 15-16 मिनट का क्वेश्चन होगा, 15-16 मिनट में ज्यादा बता दिए, वो मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा कल मुझे बताओ, मैं क्लास रात में रख लूँ तुम लोग, टेंशन तो नहीं, बस फिर हम सेकंड स्टेज रात में रख लेते हैं, ठीक है। जब नॉर्मल लॉस नेट वैल्यू से, नॉर्मल लॉस नेट वैल्यू से लिख के नॉर्मल लॉस दोनों की स्क्रैप वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है यार। उस ग्रुप